जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों को सावन की हार्दिक शुभकामना। सावन के पावन महीना में महादेव जी आप सभी विद्यार्थियों को सद्बुद्धि दे और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करें, मैं यही महादेव जी से कामना करता हूँ। आप लोगों को पता है कि पिछले क्लास में मैं एनसीईआरटी क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ाए थे और आज के क्लास में मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाऊंगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं तो इससे आधा ज्ञान मिलता है जो खतरनाक होता है। मैं बार बार वीडियो में यही कहता हूं कि बीच में वीडियो स्किप मत कीजिए, ठीक है। नॉलेज लीजिए, पूरा लीजिए, समझ गए ना। आप लोग बेकार के कामों में समय को बर्बाद तो करते ही है, लेकिन यहाँ नॉलेज मिलता है तो नॉलेज लीजिए। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 3.2 में है, कह रहा है कि एक कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल विद्यार्थी कितने थे? 10 थे। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां देख लीजिए, मान लिए हैं कि लड़कों की संख्या क्या है? x है और लड़कियों की संख्या क्या है? y है। अब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किससे 4 अधिक है? लड़कों से 4 अधिक है। तो आप लड़के में 4 जोड़ दीजिए, किसकी संख्या अधिक है? लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, इसको चेंज कीजिए साइड को। अब इस तरफ ये प्लस में इस तरफ लेकर आइए, माइनस में हो जाएगा। इस तरफ ये प्लस में उस तरफ इसको लेकर जाइए, माइनस में हो जाएगा। तो ये x - y बराबर -4, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब दूसरी बात इसमें दिया हुआ कि लड़कों और लड़कियों को मिलाकर कितना है? 10 है। तो लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, तो x + y बराबर 10, क्योंकि दोनों मिलाकर 10 है। दोनों मिलाकर कितने हैं? 10 है। तो x + y बराबर 10, समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब देख लीजिए, लुप्तीकरण विधि आप लोगों को आता ही है, इससे समीकरण को हल कीजिए। आप यहाँ देखिए, -y यहाँ पर है, +y है, दोनों को हटा दीजिए, y वाले को ही हटा दीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब x वाले को हटाना चाहते हैं कि y वाले को हटाना चाहते हैं। हम यहाँ x वाले को हटा रहे हैं, आपको जो मर्जी हो वो कीजिएगा, ठीक है। यहाँ y -y है, यहाँ +y है, तो आप क्या कीजिए? समीकरण 1 + 2 से, प्लस क्यों दिया यहाँ पर? क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब असमान चिन्ह रहेगा तो उसको जोड़ का चिन्ह यहाँ पर दीजिए, जब असमान चिन्ह रहेगा तो जोड़ का चिन्ह दीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, x - y बराबर -4 और x + y बराबर 10। -y + y कट गया और x को जोड़िएगा तो 2x बराबर -4 में 10 को जोड़िएगा तो 6 होगा। x 2 3 6, x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं लगा हुआ कि 1 में ही रखना है, आप 2 में भी रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, x का मान कितना आया? 3, तो यहाँ आप 3 रखिए। 3 - y बराबर -4, तो -y बराबर -4 इसको आप इस तरफ भेज दीजिए तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो -y बराबर -4 और -3 दोनों को जोड़िएगा, -7, y कर माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया? 7। अतः आप ये कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या जो आ गया वह लड़कों की संख्या हम x माने थे, तो x का मान 3 आ गया, तो लड़का कितने थे? 3 थे। और लड़कियों की संख्या कितना आया है? 7 आया है। लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या कितना आया है? 7 आया है। और दोनों को जोड़िएगा तो 10 हो गया, ठीक है। और 4 इससे क्या है? अधिक है। लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक हो गया। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, 1 का दूसरा पे, ठीक है। अब यहां देख लीजिए आप, यहां जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 2, इसमें कहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपया है।
तो पहले तो आपको एक का पता ही नहीं है तो 5 का निकालने चले, पहले तो एक का पता होनी चाहिए ना, एक पेंसिल और एक कलम का मूल तो पहले पता होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि एक कलम का मूल, माना कि एक पेंसिल का मूल, मान लीजिए कि एक पेंसिल का मूल जो है वह x रुपया है और एक पेन का जो मूल है वह क्या है, y रुपया है। एक पेंसिल का मूल को हम क्या मान लिए, x रुपया मान लिए, और एक पेन के मूल को क्या मान लिए, y रुपया मान लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, 5 पेंसिल और 7 कलम। तो एक पेंसिल का मूल जब x रुपया तो 5 पेंसिल का मूल क्या होगा, 5x रुपया, तो 5x, और 7 कलम, तो एक कलम का मूल अगर y रुपया तो 7 कलम का मूल क्या हो गया, 7y रुपया, और दोनों मिला के कितना देना पड़ता है, 50 देना पड़ता है। तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए। बिल्कुल इजी है, जब तक सिखाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, समझ गए ना। यहां आप देख लीजिए, ठीक है। दूसरी जो समीकरण है पुनः जो दिया हुआ है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल है x रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल 7x रुपया, और 5 कलम का मूल, तो 5 कलम का मूल कितना हो जाएगा, 5 हुआ है, दोनों का मूल मिलाकर कितना है, 46 रुपया। तो समीकरण आप इसे 2 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, लुप्तीकरण विधि से, जिस विधि से आपको मन हो उस विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहां लुप्तीकरण विधि से कर रहा हूं। ठीक है, लुप्तीकरण विधि से क्या कीजिए, आप इस समीकरण को सोल्व कीजिए। अब आपको किसको हटाना है, y वाले को हटाना है कि x वाले को हटाना है। हम y वाले को हटाते हैं। यहां समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है, 7, इसको समीकरण 2 में गुना कर दीजिए, और समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है, 5, इससे समीकरण 1 में गुना कर दीजिए। ठीक है, अगर आप x वाले को हटाते तो x, समीकरण 1 में x का गुणांक था 5, इसमें 5 से गुना करते, इसमें 7 है तो 7 से गुना करते, लेकिन हम y वाले को हटा रहे हैं, तो समीकरण 1 में y का गुणांक है 7, 7 से इसको गुना कीजिए, इसमें 5 है, 5 से इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, अब आप क्या लिखिएगा, समीकरण 1 गुने 5, और समान चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह दीजिएगा, समीकरण 2 गुने 7 से। ठीक है, गुना करने तो आता ही आप लोग बाबू, गुना में तो आप लोग एक्सपर्ट है ना, तो गुना कीजिए। 5 6 कितना हो गया, 5 को 5 बार गुना कीजिएगा तो 5 25x, और ये 5 7 35y बराबर 50 को 5 से गुना कीजिएगा, होगा कितना, 250, 250। अब इस 7 से गुना कीजिए, 7 7 49x और 7 5 35y इक्वल टू 7 से 46 को गुना कीजिए, 7 6 42, 7 चौके 28 4 32, यही ना है, गुना में देख लीजिए, 7 छक्के 42 और 7 चौके 28 और 4 32। ठीक है, अब यहाँ क्या कीजिए, माइनस माइनस माइनस, घटाओ में चिन्ह को चेंज करते हैं अलजबरा घटाओ में। अब 25 में से 49 को घटाइए तो मेरे ख्याल से लगता है -24 आएगा। कितना आएगा, -24 आएगा। अब यहाँ 250 में से 322 को घटाइएगा, उल्टा घटा के पीछे माइनस दे दीजिए, तो 2 में से 0 गया, कितना बचा, 2 2 12 12 में से 5 गया, कितना बचा, 7, -72, माइनस माइनस को काट दीजिए, और 24 दिया, ये हो गया 72। इसके बाद इसका मतलब हो गया x का मान 3, x का मान कितना आ गया, 3। अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग अब x का मान कोई समीकरण में रख दीजिएगा। x का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं, रखने पर 1 में रख रहे हैं, तो 1 में क्या है, 5x + 7y बराबर 50, तो 5x + 7y बराबर 50। 5 गुने x का मान कितना आया, 3 आया है, 3 + 7y बराबर 50, तो 5 दिया कितना, 5 दिया 15, गुना आता है ना आप लोगों को, चलिए 5 दिया कितना, 15, तो 15 + 7y बराबर कितना, 50, तो 7y बराबर 50, और माइनस इस तरफ जा, ये है प्लस में, इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 7y बराबर कितना हो गया, 35, 7 5 35, y बराबर 5। अतः आप कह सकते हैं कि एक पेंसिल का जो मूल है, पेंसिल का मूल वो 3 रुपया है, और एक कलम का जो मूल है, एक कलम का मूल आप क्या कहेंगे, 5 रुपया है। एक कलम का मूल 5 रुपया और एक पेंसिल का मूल 3 रुपया। ठीक है, तो अब इसको क्या किया जाए, मिटा दिया जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलिए, यहां देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 है कि अनुपातों A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। इसका थ्योरी मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ, यहाँ देख लीजिए, फिर भी यहाँ पर आप देख लीजिए। 7 का पहला है कि 5x - 4y + 8 बराबर 0 और 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो आपको इसकी तुलना करना है, ये A1x B1y C1 A2x B2y C2, समझ रहे हैं ना। तो A1 के जगह पे क्या है 5 और A2 के जगह पे कितना है 7, बराबर कीजिए -4, अब बट्टा में क्या लिखिएगा 6, बराबर कीजिए 8 बट्टा -9। कौन कौन सा आपको बराबर दिख रहा है? हमको तो कोई नहीं बराबर यहाँ दिख रहा है। 5 डज नोट -2 बट्टा 3, और पहले में जब डज नोट इक्वल टू आ जाता है तब आप क्या लिखते हैं, उसको प्रतिच्छेदी लिखते हैं। प्रतिच्छेदी ग्राफीय निरूपण होता है और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, एक हल होगा। कब? जब सूर्य में आ जाएगा बराबर नहीं, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से आपको करना है। 7 का दूसरा देख लीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए पूरा सवाल को आप लोग। 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। अब क्या कीजिएगा, 9 बट्टा 18 कर दीजिए, 3 बट्टा 6 कर दीजिए और 12 बट्टा 24 कर दीजिए। 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2, सभी बराबर आ गया। सभी जब बराबर आ जाता है तो क्या होता है, समपाती होता है। क्या होता है, समपाती होता है। और समपाती होने के स्थिति में हलों की संख्या अनगिनत होता है, अनंत होता है। ठीक है, अब चलिए, अरे यहाँ तो हम 7 लिख रहे हैं भैया, यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 2 का तीसरा, यहाँ आप देख लीजिए तीसरा में दिया हुआ है 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, वही कीजिए, एक ही तो रूल है। 6 बट्टा 2 बराबर -3 बट्टा -1 बराबर 10 बट्टा 9, ये कट गया भैया, 2 तिया 6, 3 बराबर 3 है, ये डज नोट इक्वल टू हो गया 10 बट्टा 9। जब पहली बराबर और उसके बाद वाला बराबर नहीं तो ये हो जाता है समांतर, और समांतर होने की स्थिति में जो होता है कोई हल नहीं होता। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक्सरसाइज भैया काहे इतना फांग रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही कह रहा है, कौन संगत है और कौन असंगत है। भैया संगत कब होगा, जब संपाती होगा और प्रतिच्छेदी होगा, यानी कि जब एक हल होगा और अनंत हल हो जाए तो संगत होगा, और जब कोई हल ना हो तो असंगत होगा। ठीक है, यही आपको रूल लगाना। यहाँ पे 3 का पहला है कि 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। तो भैया वही कीजिए आप, 3 बट्टा 2 बराबर 2 बट्टा -3 बराबर 5 बट्टा 7। यहाँ पर पहले 31 हो गया, दूसरा की तो बातें छोड़िए, ये भी 31 कर दीजिए। पहले 31 हो गया तो आपको पता है कि पहले में जब बराबर नहीं होता है तो एक हल होता है। क्या होता है, एक हल होता है, एक हल होता है, और एक हल होने के स्थिति में संगत होगा। एक हल होने की स्थिति में क्या होगा, संगत होगा, ये संगत हो गया। दूसरी समीकरण है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। यहाँ देखिए 2 बट्टा 4 लिखिए, -3 बट्टा -6 लिखिए बराबर 8 बट्टा 9 लिखिए। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 और डज नोट इक्वल टू 8 बटे 9। पहले वाला बराबर हो गया तो कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होने की स्थिति में भैया क्या होगा, असंगत होगा बाबू, समझ रहे हैं ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन को आप देख लीजिए, 3 बट्टा 2x + 5 बट्टा 3y बराबर 7 और यह है 9x - 10y बराबर 14।
तो भैया क्या कीजिए, वही कीजिए, 3/2/9 बराबर 5/3/-10 बराबर 7/14। ठीक है, तो 3/9 दूनी 18, 5/-30 और 7/14। 3 एकन 3, 3 छके 18, 5 एकन 5, 5 छके 1/6 डज नोट माइनस 1/6। भैया पीछे नीचे में माइनस है, माइनस है, बराबर नहीं हुआ, ये प्लस में है ये माइनस में, बराबर नहीं हुआ, तो एक हल होगा, और एक हल होने की स्थिति में संगत होगा। आप इतना जान लीजिए, एक हल और अनंत हल हो तो स्थिति में क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, यहां पर एगो बना देते हैं। ठीक है, एक ही सवाल बचा है, अरे 5 को क्वेश्चन दे दिया इसमें। यहां देख लीजिए 5वां क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन यहां देख लीजिए, 5x - 3y बराबर 11 -10x + 6y बराबर -22। अब क्या कीजिएगा, 5/-10 -3/6 11/-22। ठीक है, अब ये क्या, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 11 एकन 11, 11 दूनी 22। यहाँ जो है -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। ये क्या हो गया, अनंत हल होगा, और अनंत हल होने की स्थिति में क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, चलिए यहां देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5वां कि 4/3x + 2y बराबर 8 है। ठीक है, 2x + 3y बराबर 12 है। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं होने के है, जगह नहीं होने की वजह से यहाँ बना रहे, कंप्रोमाइज कीजिएगा, आप लोग समझना है आपको। एक क्वेश्चन आप लोगों को समझा देंगे तो पूरा क्वेश्चन आप समझ जाइएगा, इतना बनाने की हमको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 4/3/2 बराबर 2/3 बराबर 8/12। तो 4/3 दूना कत्ते 6, 2/3 बराबर 8/12। भैया काट दीजिए, 2 1 2 दूना 4, 2 तिया 6, 4 दूना 8, 4 तिया 12, सभी बराबर हो गया, सभी बराबर हो गया। अनंत हल होगा, और अनंत हल होने की स्थिति में संगत होगा। अनंत हल होने की स्थिति में क्या होगा, संगत होगा। तो ये पांचों क्वेश्चन आप समझ गए हैं, संगत कब होगा, असंगत कब होगा। संगत जब एक हल होगा और अनंत हल होगा, इस स्थिति में संगत होगा, जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहां देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो छोड़ के कोई मत जाइएगा। यहां देख लीजिए, अरे जा कहां रहे, यहां देखिए भैया, यहां देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहां देख लीजिए आप, 4 में वही कह रहा है, संगत या संगत। यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। भैया ग्राफीय कह रहा है, इसमें संगत होगा तो ग्राफ खींच दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ग्राफीय विधि से कैसे हल कीजिएगा, एक हम बता दे रहे हैं। ठीक है भैया, यहाँ x + y बराबर 5 है, और क्या है 2x + 2y बराबर 10 है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आप, इसके पीछे में गुणांक क्या है, 1, तो 1/2 लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा 1/2 बराबर 5/10, 5 एकन 5, 5 दूना 10, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये भी संगत हो गया, क्या हो गया, संगत हो गया। तो भैया संगत हो गया तो इसका ग्राफीय निरूपण कर दीजिए, इसका अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा। अब लिखिए समीकरण 1 के लिए मान सारणी, समीकरण 1 के लिए मान सारणी। भैया इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। ठीक है, एक के लिए मान सारणी बना लीजिए, कम से कम 2 हल ले लीजिए। ठीक है, पहले भी ग्राफ आपको हम बता दिए हैं, कम से कम 2 हल ले लीजिए। ठीक है, x का मान ले लीजिए 0, तो जब x बराबर रखिएगा, x बराबर रखिएगा 0, तो 0 + y बराबर क्या हो जाएगा 5, तो y बराबर 5। ठीक है, y बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, और जब रखिएगा y बराबर 0, तो y बराबर 0, तो x + 0 बराबर 5, तो x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समीकरण 2 के लिए मान सारणी खींच लीजिए, समीकरण 2 के लिए मान सारणी। ठीक है, यहाँ देखिए फिर 2 मान ले लीजिए, ये x और y, x का मान 0, x का मान 0, तो 2 × 0 + 2y बराबर 10। ठीक है बाबू, तो 2y बराबर 10, 2y बराबर 10, 2 पंचे 10, तो y बराबर कितना 5। और जब y बराबर 0 लीजिए, y बराबर 0, तो क्या होगा 2x प्लस क्या होगा 2x + 2 × 0 बराबर 10। ठीक है, तो 2x बराबर 10, 2 पंचे 10, x बराबर 5, x बराबर 5। अब ग्राफ खींच लीजिए, ज़्यादा लंबा ग्राफ नहीं होगा, थोड़ा सा छोटा सा ग्राफ ले लीजिए। यहाँ पर आप देखिए
माइनस में मान नहीं प्राप्त हुआ है, माइनस में नहीं प्राप्त हुआ ना तो ये बेकार का ग्राफ मत खींचिए। ये देखिए माइनस में जब प्राप्त नहीं हो तो दो ही ग्राफ यहाँ पे खींचिए, एक्स और वाई, यहाँ 0 लगा दीजिए। ठीक है, सबसे अधिकतम मान 5 है तो अंतर ले लीजिए आप, बराबर अंतर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, जब x समीकरण 1 कर लीजिए, देखिए जब x का मान 0 तो y का मान 5, और जब y का मान 0 तो x का मान 5। इसको मिला दीजिए मेरे दोस्त। चलिए इसमें आ जाइए समीकरण 2 में, जब x का मान 0 तो y का मान 5, जब y का मान 0 तो x का मान 5, दोनों एक ही पर आएगा। तो इसलिए ना हम कहते हैं कि समपाती होता है, दोनों समीकरण एक ही पे आ जाएगा। तो यहीं लिख दीजिए ना x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा इसी पर लिख दीजिए 2x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। हम ये भी आशा करते हैं कि आप 4 का जितना भी क्वेश्चन है पूरा बना लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मेरा वीडियो कैसा आपको लगा कमेंट करके जरूर भैया बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।